Good afternoon dear friends of all my channel viewers। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। मैं केमिस्ट्री लेक्चरर आपके साथ ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस शेयर कर रहा हूँ और इसलिए शेयर किया जा रहा है जिससे कि आपकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चलती रहे, आपका जो एकेडमिक ईयर है उसका कोई लॉस ना हो और आप कंटिन्यू घर पे बैठकर अपने जो सिलेबस को पूर्णतः कर सकें। इसी के कारण ही ये चैनल गठित किया गया और चैनल के थ्रू मैं आप लोगों तक अपने केमिस्ट्री के लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ। और सभी आप साथियों को जो मेरे चैनल व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप वॉच कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं सीधा आज टॉपिक पे लिए चलता हूँ। सरफेस केमिस्ट्री हमारा चैप्टर चल रहा है, यूनिट नंबर 5, और उसका अगला जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, हमने लास्ट कोएगुलेशन पे बात छोड़ी थी। कोएगुलेशन के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रेसिपिटेशन होती थी जब हम उसके अंदर क्या डाल देते थे, इलेक्ट्रोलाइट डाल देते थे। अब हमने बात करनी है कंपैरिजन बिटवीन कोएगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। हमारे पास दो प्रकार के कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं। पहला कौन सा, लायोफिलिक। दूसरा कौन सा, सेकंड कौन सा, लायोफोबिक। उनकी कंपैरिजन करनी है, किसमें कोएगुलेशन जल्दी होता है और किसमें कोएगुलेशन देरी से होता है, और उसका रीज़न फाइंड आउट करना है। उसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। अब कोलाइडल सॉल्यूशन जो हमने बनाए, प्रिपेयर किए बेटा, जरा सा भी अगर उसमें इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बढ़ जाए तो वो तुरंत क्या कर लेता है, कोएगुलेशन कर लेता है। अब हमने कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करके रखना है, बचा के रखना है, और वो कैसे बचाना है उसकी विधि हम यहाँ पर सीखेंगे। और उसी के साथ ही जुड़ा हुआ है हमारा टॉपिक। क्या, कौन सा टॉपिक है बच्चों, गोल्ड नंबर। और जैसे उस दिन मैंने आपको कोएगुलेटिंग वैल्यू का न्यूमेरिकल लास्ट में किया था, जो मुझसे थोड़ा सा गलत हो गया था, तो आज इसका भी हम दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसमें भी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करके ही गोल्ड नंबर के न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की जो मैंने टॉपिक की ब्रीफिंग है वो आपको मैंने कर दी है, और अब मैं आपको सीधा टॉपिक पे लिए चलता हूँ और आप मेरे साथ नोट्स बनाएंगे। टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन द कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस। राइट डाउन द टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस। इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ये अब हमारा अगला टॉपिक है, आज का टॉपिक, ठीक है। और चैप्टर का अगला टॉपिक है हमारा। तो पहला टॉपिक नंबर 1 जो आज हमने डिस्कस करना है, तो वी नो दैट, हमें पता है, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस आर क्वाइट स्टेबल as compared to the लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। इसलिए so that we easily coagulate the कौन सा, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन।
अब हम वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसके कारण से हमारा लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन स्थिर है। ठीक है, तो ये तो अब आपको समझ आ गया कि अब अगर आपसे पूछा जाए बच्चों बताओ लायोफिलिक या लायोफोबिक में से कौन सा स्थिर है, तो आपको ये पहले से मालूम है। अब अगर उसको घुमा के पूछा जाए कि कोएगुलेशन किसकी फास्ट होगी, तो आप तुरंत कहोगे लायोफोबिक की होगी सर। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल है। जरा सा इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला स्मॉल अमाउंट, तो ये तुरंत क्या कर देगा, प्रेसिपिटेशन कर देगा। तो ये सबसे पहला इसका टॉपिक की इंट्रोडक्शन का ब्रीफ है बेटा। नाउ विल डिस्कस व्हाई दिस लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन आर स्टेबल। Now you write down reason for the stability of लायोफिलिक कोलाइडल या सोल कोलाइडल सॉल्यूशन या सोल। There are two reasons. All the colloidal particles are the charged particles। बताया था मैंने आपको पेप्टाइजेशन में भी सबके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, either they are positive or they are negative। all the colloidal particles are the charged particles, yeah, they carries the charge। Second, the solvation of the colloidal particles। सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है, इसका क्या अर्थ है लिखना तो आपने ये है। इसका मतलब क्या है, दे हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। जो पार्टिकल्स है कोलाइडल पार्टिकल्स, वो मीडियम के साथ उनका अच्छा ताल्लुक है। दे हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन दैम, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। अब हमें इसको क्या करना है, कोएगुलेट करना है। अब कोएगुलेट करने के लिए ये दो ऑपोजिट फोर्सेस, मतलब दो फोर्सेस हैं, ऑपोजिट नहीं सॉरी, दो फोर्सेस हैं, इनको कैंसल आउट करना है। फॉर कोएगुलेशन ऑफ कौन सा, लायोफिलिक सोल्स, we have to cancel the above forces। दोनों की दोनों फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा, कैंसल आउट करना पड़ेगा। अगर हम कैंसल आउट कर पाते हैं तो तभी क्या होगी, कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन होगी। तो पहले चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट। टू neutralize the charge, we add small amount of electrolyte into it। हम इसके अंदर न्यूट्रलाइज करने के लिए थोड़ी मात्रा में क्या डाल देते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं। दूसरा, टू रिमूव द सॉल्वेशन ऑफ आयंस, आयंस मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स, सीपी, आयंस सॉल्वेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स ही लिखो, सॉरी आयंस नहीं लिखो, कोलाइडल पार्टिकल्स। वी एड different disperse medium like alcohol या फिर एसीटोन एक्सेट्रा। ये क्या करता है, so that dehydration
ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टेक प्लेस। डिहाइड्रेशन का मतलब ये पानी को क्या करता है, निकाल लेता है। डिहाइड्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल टेक प्लेस एंड हेंस नाउ दे कैन बी easily coagulated। तो हमने दो फोर्सेस थी, उनको हमने किसी तरीके से हटा दी और अब हमारा आसानी से क्या हो जाएगी, कोएगुलेशन। नाउ दे कैन बी इजीली कोएगुलेटेड। उनको आसानी से क्या किया जा सकता है, कोएगुलेशन की जा सकती है। अब हम बात करेंगे लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट पैरा, इन केस ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन only the force, that is all the colloidal particles are the charged particles। सभी के सभी कोलाइडल पार्टिकल्स जो है चार्ज पार्टिकल है, और यहाँ पर सॉल्वेशन होती नहीं है क्योंकि फोर्सेस उनके बीच में क्या है, वीकर है। नाउ अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट वी हैव टू ऐड इलेक्ट्रोलाइट। नाउ फॉर कोएगुलेशन we are only add little amount of an electrolyte into it, and hence coagulation will take place। Coagulation will take place। ऐसा करने पर कोएगुलेशन हो जाएगा। तो ये दोनों की हमारी कंपैरिजन है लायोफिलिक की और लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस की। किसके प्रति, कोएगुलेशन के प्रति। तो ये था हमारा पहला टॉपिक जो आपके सामने है और अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट, protection of colloidal solutions। protection of colloidal solutions, प्रोटेक्शन करनी है अपने को। we know that लायोफोबिक कोलाइडल solution are unstable in nature, अस्थिर हैं बेटे। by addition of, अभी पढ़ाया, small amount of, continued topics हैं ये, amount of electrolyte into it brings, क्या करता है, brings about the coagulation। क्या करता है भाई, कोएगुलेशन कर देता है। अब हमें इसको कोएगुलेशन से बचाना है। नाउ अब हमारा मकसद क्या है इस टॉपिक में, नाउ we want to protect, बचाना है, protect the colloidal solution from coagulation by the addition of small amount of लायोफिलिक
बचाने का क्या तरीका है? लायोफिलिक कोलाइडल सोल्यूशन, बाय द एडिशन ऑफ लायोफिलिक कोलाइडल सोल्यूशन। एग्जाम्पल्स हैं बेटा लाइक जेलेटिन या फिर एल्ब्यूमिन, ALBMIN, BU आएगा, BUMIN, एल्ब्यूमिन एक्सेट्रा। इनको डालकर हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस को बचाना है कोएगुलेशन से। और इस विधि को क्या कहते हैं? टॉपिक का जो नाम है, दिस प्रोसेस इज नोन एज, अब हमें समझ आया, तो दिस प्रोसेस is known as protection of the colloidal solutions. And the colloidal solution obtained, ये सारा बेटा थ्योरेटिकल है, इसलिए मैं थोड़ा सा, आप देख रहे होंगे आज ज़्यादा मेरा जो वर्क है वो इस पे है, नोट्स प्रिपरेशन पे है, रिटर्न लिखना पड़ रहा है मुझे, तो समझा भी रहा हूँ, साथ साथ आपको रिटर्न भी लिखवा रहा हूँ, तो आप साथ साथ नोट करते रहें जैसे जैसे बोल भी रहा हूँ। एंड द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं जी उसको? इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टेड कोलाइडल सॉल्यूशन, उसको प्रोटेक्टेड कोलाइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। जो आपको टॉपिक समझ आ गया, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ बच्चों। भाई हमें मालूम पड़ गया कि जो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो अनस्टेबल होता है, कारण मैंने पिछले टॉपिक में बताए। अब जरा सा उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जाए तो क्या हो जाती है? कोएगुलेशन हो जाती है। अब हमें कोएगुलेशन से बचाना है लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन को। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके अंदर थोड़ी मात्रा में लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन डाल देनी है, और ऐसा करने पर कोएगुलेशन रुक जाता है, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन अब तैयार होकर निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टेड कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो अब कितनी मात्रा लायोफिलिक की डालनी है, उसके लिए हमारा तीसरा टॉपिक है गोल्ड नंबर। ठीक है, तो कॉन्टिन्यू टॉपिक्स हैं ये, ध्यान से पढ़ना है आपने। एक एक पॉइंट मैंने आपको पूरा ब्रीफ कर दिया, लिखने का ज़्यादा काम है आज थोड़ा सा, इसलिए आपको लग रहा हो कि सर कैमरे को फेस नहीं कर रहे हैं आज ज़्यादा और बोर्ड पे ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वजह है इसकी कि ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज गोल्ड नंबर। तो बहुत सारे बच्चे इसको कुछ अटपटांग सी बातें लिख देते हैं गोल्ड नंबर को, बट ये गोल्ड नंबर हमारा प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द मिनिमम, कम से कम मिनिमम वेट इन मिलीग्राम। ध्यान रखना, वहां पर मिली मोल्स था, यहां पर मिलीग्राम अंडरलाइन कर दिया मैंने, मिलीग्राम। इट इज अ मिनिमम वेट ऑफ द इन मिलीग्राम विच मस्ट बी एडेड टू द 10 ml of 10 ml standard red gold solution, so that no coagulation takes place when we add 1 ml, ध्यान रखनी है, of 10% NaCl solution rapidly into it। rapidly का मतलब होता है बहुत फास्ट, एकदम rapidly into it is called as
ए गोल्ड नंबर। मैं पूरा आपको दोबारा समझाऊंगा बेटा, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। थोड़ी सी डेफिनेशन बड़ी है और थोड़ी सी मुश्किल भी है, डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन अभी आपको मैं पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूँगा। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। डेफिनेशन आई हुई है पेपर के अंदर, याद करनी पड़ेगी। इट इज़ द मिनिमम वेट, कम से कम वेट इन मिलीग्राम्स विच मस्ट बी एडेड टू द, ये ध्यान रखना है, 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल्यूशन सो दैट नो कोएगुलेशन टेक प्लेस व्हेन वी ऐड 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन रैपिडली इनटू इट। इसमें से मैंने दो तीन मतलब एक लाइन यहाँ से काटी है, दो वर्ड्स यहाँ से काटे हैं। मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ क्या कह रहा है ये हमारे को। ये कहता है कि कितना वेट मिलीग्राम्स में आप डालोगे किसके, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन के। अगर इनको सबको ऐड करेंगे तो ये डेफिनेशन आधे पैराग्राफ से बड़ी हो जाएगी, जो बच्चे याद नहीं कर पाते, इसलिए मैंने कट शॉर्ट कर दिया। मैं समझा रहा हूँ तो ध्यान से सुनना है। मिनिमम वेट किसका डाल रहे हो प्यारे बच्चों, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का। अभी बताया क्यों डालते हैं, जिससे कि लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रेसिपिटेशन ना हो जब उसके अंदर क्या डाला जाए, इलेक्ट्रोलाइट। अब उन्होंने एक स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन लिया हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा है गोल्ड नंबर। रेड गोल्ड सॉल्यूशन 10 ml लेना है, उसके अंदर डालना है कितना वेट, जिससे कि कोई भी कोएगुलेशन नहीं होगी जब आप 1 ml किसका डाल रहे हो, NaCl का। NaCl आप जानते हैं क्या है ना, इलेक्ट्रोलाइट है बेटा। और उस नंबर को, उस मिनिमम वेट को क्या नाम दिया गया है, गोल्ड नंबर। यहाँ पर मैंने यहाँ से क्या लाइनें काटी है ये बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है सो दैट नो कोएगुलेशन टेक प्लेस, और यहाँ पर लिखा हुआ है द कलर चेंजेस, ऊपर एडिशनल लिख लेना, फ्रॉम रेड टू ब्लू। कलर इंडिकेटर है कि हम ऐसे डालेंगे जिससे कि कोई कोएगुलेशन नहीं होगी। उसका पता कैसे चलेगा कि कलर जो है लाल, लाल से कैसा बन जाता है, नीला। तो इसीलिए स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन का प्रयोग किया गया। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ गोल्ड नंबर। तो दोबारा मैं सुना देता हूँ। इट इज द मिनिमम वेट इन मिलीग्राम, ब्रैकेट में दिमाग में सोचना है, ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन का, विच मस्ट बी एडेड, जिसको हमें ऐड करना है, इनटू 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सॉल्यूशन सो दैट नो कोएगुलेशन टेक प्लेस व्हेन वी ऐड 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन इनटू इट इज कॉल्ड एज गोल्ड नंबर। तो ये ऐसे जैसे मुझे याद है, ऐसे आपने 2-3 बारी इसको पढ़कर बोलनी है, प्रैक्टिस करनी है, और तब ये आपको याद हो जाएगी। तो ये दिस इज थोड़ी टफ डेफिनेशन है, ठीक है। कोएगुलेटिंग वैल्यू की तो डेफिनेशन आसान थी, मैंने बता भी दिया है। मैंने इसमें से कुछ वर्ड्स निकाल दिए हैं, क्योंकि ये डेफिनेशन अगर लिखने बैठे हैं बुक में आप चेक करोगे तो ये पूरा पैराग्राफ के फॉर्म में डेफिनेशन है। तो उसलिए मैंने, कुछ बच्चे पहले इसको याद नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट किया है बच्चों। तो अब हम करेंगे, बताया था जैसे ही कि लास्ट में आज क्या पढ़ेंगे बच्चों, न्यूमेरिकल्स ऑन गोल्ड नंबर। इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 न्यूमेरिकल्स हैं। कोएगुलेटिंग वैल्यू का न्यूमेरिकल कराया था, या पावर या फ्लोकुलेशन वैल्यू बोल देते हैं, और आज मैं अब आपको करवाने जा रहा हूँ गोल्ड नंबर का न्यूमेरिकल। इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, तो इसलिए कोई घबराना नहीं है। मैंने वैसे भी बताया था जो मेन न्यूमेरिकल्स हैं वो अप टू द यूनिट ऑफ 4 है बेटा। केमिकल काइनेटिक्स पे हमारे न्यूमेरिकल्स जो हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वो क्लोज हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है, कुछ चैप्टर्स जैसे आगे हम पढ़ेंगे DMF ब्लॉक, उसमें भी गोल्ड की, जैसे कैरेट गोल्ड की परसेंटेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो वो भी एक आप समझ सकते हो मैथमेटिकल जो भी सेक्शन होता है न्यूमेरिकल्स होता है। तो मतलब वहाँ पर तो बहुत कम रेंज के न्यूमेरिकल्स हैं। तो अब हम टाइम वेस्ट मतलब नहीं करेंगे, सीधा मैं आपको न्यूमेरिकल पे लिए चलता हूँ।
क्या है, आप स्टेटमेंट को लिखें। ये आपने लिख लिया होगा, मैंने क्या हिंट दिया है, ये जस्ट आपको ब्रीफ किया है मैंने कि क्या क्या हमने पढ़ा और क्या क्या आगे आने वाला है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखेंगे आप, द कोएगुलेशन ऑफ 100 ml ऑफ ए, कौन सा, स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन requires 240 milligram of starch for its protection, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, from coagulation, calculate the गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च। तो अब इस न्यूमेरिकल को उसी तरीके से करेंगे उस दिन, जैसा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि गलती हो गई थी मुझसे, ठीक है। वो सिर्फ क्या गलती हुई, डेफिनेशन को दिमाग में नहीं रखा मैंने, तो उस डेफिनेशन के कारण मेरे से गलती हुई थी। आज हम इसको डेफिनेशन को अभी पढ़ाया, याद रखेंगे, उसी से न्यूमेरिकल निकालना है। अब ज़रा प्लीज़ ध्यान से देखें कि क्या गिवन दैट है बेटा। आपको स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन कितना दिया हो गया है, स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन कितना दिया है, 100 ml दिया है, और वेट कितना दिया हुआ है, 240 मिलीग्राम। तो स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन हम कितना लेते हैं, हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 10 ml, अभी बताया था। तो अब आप समझ गए इसको कैसे करना है, तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। अब देखो मैं कैसे करता हूँ। तो 100 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन रिक्वायर्स कितना, 240 मिलीग्राम। 1 ml के लिए कितना, 240 डिवाइड बाई 100। और प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ लिखेंगे, तुम कहोगे सर 10 ml क्यों ले लिया जी आपने, तो 10 ml ये ब्रैकेट में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू किसका, गोल्ड नंबर की परिभाषा जो आप निकालना चाहते हैं। 10 ml ऑफ पूरा स्टैंडर्ड रेट गोल्ड सॉल्यूशन, 240 डिवाइड बाई 100 इंटू 10 हो जाएगा। तो 1 2 जीरोस कट गई, तो ये आ गया 24। तो 24 के आगे मिलीग्राम है, वो नहीं लिखना है क्योंकि ये नंबर है, इसकी यूनिट्स नहीं है। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, आप लिखोगे गोल्ड नंबर ऑफ, नंबर है ये, ऑफ स्टार्च कितना आया भाई, 24 आ गया। दिस इज योर आंसर। तो अब आपको समझ आ गया होगा। तो अब आपको पिछला भी न्यूमेरिकल, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पिछला भी न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। वहाँ जो मुझसे गलती हुई थी वो मैंने डेफिनेशन बाद में पुट करी, ठीक है, हो गया क्लियर। अब अगला न्यूमेरिकल भी बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ही आसान है। तो ये न्यूमेरिकल्स इसलिए कराए जा रहे हैं, ये आपके बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, इसलिए कराए जा रहे हैं। न्यूमेरिकल 2, 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन नीड्स कितना, 0.05 मिलीग्राम mg, ये ध्यान रखना है मिलीग्राम में होना चाहिए, ऑफ जेलेटिन फॉर इट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम कोएगुलेशन, फुल स्टॉप। कैलकुलेट द gold number of what,
जेलेटिन। तो ये अब एक सरल सा न्यूमेरिकल है, सरल ही बोलूँगा मैं, सरल मतलब आसान, इजी। अब आपको समझ आ गया, वहाँ 100 था, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 50, और वेट इन मिलीग्राम कितना दिया हुआ है 0.05। तो जो है वही पुट करनी है, आपने कोई घबराना नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन कितना है भाई 50 ml, और वेट ऑफ जेलेटिन कितना है 0.05 मिलीग्राम, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने कितने में कन्वर्ट करना है 10 ml। तो क्या लिखोगे बच्चों, 50 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन, ठीक है, रिक्वायर्स कितना 0.05 मिलीग्राम ऑफ जेलेटिन। 1 ml के लिए कितना आता जा रहा है समझ सभी को, ऊपर लिख रहा हूँ, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करना है। मैंने अभी बताया बहुत ही सरल न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल। जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको आपको बिल्कुल क्लियरिटी से समझ आता है। 0 पॉइंट ऊपर लिख रहा हूँ पूरी की पूरी चीज़ को, 0.05 डिवाइडेड बाय 50, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अभी हमने इसको कितने में कन्वर्ट करना है 10 ml में, और यहाँ पर लिख देंगे ऐसा क्यों किया, अकॉर्डिंग टू व्हाट, गोल्ड नंबर। इसको अकॉर्डिंग टू गोल्ड नंबर करना है, तो क्या आ जाएगा बच्चों 0.05 डिवाइड बाई 50 इंटू कितना आ गया 10, एक शून्य कट गया, तो कितना आ गया 0.01। तो डेसिमल्स में आ गया, तो कोई घबराने वाली बात नहीं कि भैया हमारा नंबर जो न्यूमेरिकल है शायद गलत हो गया है। इसका आंसर यही है। तो क्या है, गोल्ड नंबर ऑफ जेलेटिन, जेलेटिन के बारे में पूछा गया था, कितना है 0.001। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, कहीं सोचिए कि हमारा जो है उत्तर जो है गलत आ गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। और इसी के साथ ही ये आज का जो टॉपिक है, विषय है, ख़त्म कर दिया मैंने। तो इसके बाद हम कल अपना अलग टॉपिक पढ़ेंगे, इमल्शन स्टार्ट हो जाएंगी हमारी, और उसके बाद हमारे पास बचेंगे बेटा कैटलिस्ट। तो चैप्टर बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे है। पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और जो भी डाउट हैं वो प्लीज़ आप बताते रहें मुझे चैनल के माध्यम से। और चैनल के माध्यम से जब आप तभी बता पाएंगे जब आप चैनल के साथ जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तभी आप कमेंट्स कर पाएंगे, क्योंकि आईडी बनी होनी चाहिए, आईडी के कारण ही आपके कमेंट्स मेरे तक पहुंच पाएंगे। तो किसी भी तरीके का अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो उससे कि मुझे लगेगा कि जो आपकी डिफ़िकल्टीज़ है मैं रिमूव कर पा रहा हूँ। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पर ही मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल देखने के लिए और मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस।